और इधर छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शुरू हो जाएगा। दरअसल गांव के स्कूलों में टीचर्स की कमी है और शहरों में जरूरत से ज्यादा टीचर्स पोस्टेड हैं। इसी को बैलेंस करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 5484 स्कूल अभी भी एकल शिक्षक व्यवस्था वाली हैं, यानी वहां पर एक ही शिक्षक है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। वहीं अर्बन एरिया में चले जाइए तो 7305 शिक्षक जरूरत से ज्यादा वही हैं और 297 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई टीचर ही नहीं है। इन स्कूलों में फिलहाल आसपास के स्कूलों के टीचर्स को अटैच किया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक 4000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। स्कूलों और शिक्षकों को लेकर सभी जगहों पर बैलेंस बनाया जाएगा। वहीं जैसे ही आदेश जारी हुए, शहर के स्कूलों में पदस्थ अतिरिक्त टीचर्स इसे लेकर टेंशन में आ गए हैं। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने टाइमलाइन भी जारी कर दिया है। तो देखिए, स्कूलों में युक्तियुक्तकरण शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कम विद्यार्थी होने पर भी जो आसपास के स्कूल हैं उनमें जो कम विद्यार्थी किसी स्कूल में तो उन्हें मर्ज किया जाएगा और इसी तरह से शिक्षकों का भी युक्तिकरण शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर जो अर्बन एरियाज में बैठे शिक्षक है वो बड़ा टेंशन में आ गए, कहीं उनका ना यहाँ से वहां तबादला कर दिया जाए, दूसरे स्कूल में अटैच कर दिया जाए। लेकिन इसको करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अगर स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम है तो उन्हें दूसरी जगह अटैच करके और अच्छी शिक्षा उन्हें व्यवस्था मिल सके, टीचर्स उन्हें मिल सके, पढ़ाने के लिए फैकल्टी उन्हें मिल सके, ये तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ये कदम उठाने जा रही है। और इसको लेकर जो पहल है वो की भी जा चुकी है। लोक शिक्षण संचालनालय की मैं बात करूं तो इनकी तरफ से टाइमलाइन भी जारी कर दी है। शिक्षकों की संख्या को बैलेंस करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। 5484 स्कूलों में भी अभी एकल शिक्षक ही कार्यरत हैं और शहरी इलाकों में स्कूल में ज्यादा ही शिक्षक है, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया जा रहा है। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानकारी लेंगे। कुलभूषण, जरा जानकारी दीजिए, ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको किस तरीके से सरकार करने जा रही है और जो कारण दिया जा रहा है कि जहां बच्चे कम हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा या बैलेंस करने के लिए पहले इधर से उधर शिक्षकों को किया जाता था, अब इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या ये भी ध्यान रखा जाएगा कि दूरी कितनी हो? क्योंकि जब अभिभावक अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल तो वो ये भी देखते हैं कि आसपास का स्कूलों ने ज्यादा परेशान ना होना पड़े, कई बार ये भी सोचा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा स्कूल्स में जब इस तरह का युक्तिकरण किया जाएगा। तो कुलभूषण, जानकारी दीजिए। कुलभूषण को आवाज मिल रही है हमारी? जी जी कहें कुलभूषण, कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है कुलभूषण। हेलो जी 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 बिल्कुल। देखिए, स्कूल में शिक्षकों की कमी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पिछले आप भले ही लाख स्मार्ट स्कूल बना लें, सरकारी योजनाएं निकाल लें, चाहे जो भी कर लें, लेकिन जब तक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं होंगे तब तक ऐसे स्कूलों का मतलब ही क्या है। करीब 5 ऐसे बता दें कि कई सैकड़ों के संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोई टीचर तक वहां पर पढ़ाने के लिए नहीं है, केवल बच्चे जाते हैं और जो खाना उनको, जो दोपहर का खाना आजकल जो सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, वो सिर्फ खाना खाने के लिए वहां पर जाते हैं और खाना खा के ही वापस जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ना पढ़ाई हो रही है, ना तो कोई शिक्षक की कोई व्यवस्था है, स्कूल जर्जर हो रहे हैं, ना उनको कोई देखरेख की कोई व्यवस्था है। ऐसी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। करीब 4000 से अधिक कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो शिक्षक है जिनका यहाँ पर मर्ज होना है, जो अलग अलग स्कूल्स हैं इनका यहाँ पर मर्ज होना है, कई स्कूलों का यहाँ पर मर्ज होना है, कई जगहों पर शिक्षकों का, जैसे कि 7 मई से जो है वो स्कूलों का यहाँ पर मर्जिंग शुरू हो जाएगा। 15 मई के बाद में शिक्षकों की युक्तिकरण का यहाँ पर शुरुआत की जाएगा। करीब 7000 से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं। तो ऐसी समस्या अगर पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर इस तरह की समस्या आ रही जो आम, बिल्कुल, जो बहुत पहले हो जानी चाहिए वो कदम अब उठाए जा रहे हैं, हालांकि देर है दुरुस्त है, क्योंकि अगर गुरु ही ना हो तो शिक्षा पूरी तरह कैसे संभव है। और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि सरकार पहल कर रही है और इसमें अब जो टीचर्स हैं उनको मर्ज किया जाएगा। जहां पर शिक्षक नहीं है वो वहां पर स्कूल्स के जो बच्चे हैं अगर कम है तो उन्हें मर्ज किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था अब की जा रही है। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने जो अपनी टाइमलाइन है वो भी जारी कर दी। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।